Why the VF7? because of the space. So the space of this car is. Yes, much better. This is an all-wheel drive. Yes, all-wheel drive. What was your first reaction when you actually hit the pedal on this car? Frankly speaking, ये मेरे BMW 330 Li से भी ज़्यादा fast है. And comparatively at the price point that I'm getting, Yeah. so I was very happy, and it was a very value for money car which I thought. Busy city like Kolkata and especially Howrah, जहाँ पे आप रहते हैं, how is the practicality of this car? Turning radius is absolutely amazing. So if in terms of city driving, if you say, ये कार काफी अच्छी है. Let me ask you, what are the cons in this car? हाँ. So the only drawback which I feel कि इसमें जो स्पेस दिया हुआ फॉर बॉटल होल्डर्स, हाँ. दैट इज वेरी लेस. इसमें 1 लीटर के बॉटल स्पेस तो आ ही नहीं सकता. 1 लीटर के जो बॉटल है वो लाना वेरी डिफिकल्ट है. तो 17% यूज करने के बाद या 18% यूज करने के बाद 48.5 चली, तो ऑलमोस्ट 280 की रेंज ही मिली. जहां पर आप ही बताओ कि आपने किस तरह से कार को जो है वो चलाया. तो अब मुझे क्या रेंज मिल रही है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है जो वीडियो के एंड में बताएंगे. प्लस आपको वो दूसरी वाली रेंज और ड्राइव टेस्ट में भी मिल जाएगा. लोगों को जो कंसेप्शन जो है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये मून रूफ क्योंकि खुलती नहीं है, ना ही कोई मोटराइज्ड कर्टन है, तो कितनी गर्म होती है या फिर गर्म नहीं होती. एनीथिंग एल्स व्हिच यू थिंक कुड हैव बीन बेटर इन दिस कार? इसमें इसके सीट्स में मेमोरी सीट अगर होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर. तो अभी मैनुअली है. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और ओनरशिप रिव्यू, एंड दिस टाइम इट इज ऑन द ऑल न्यू विनफास्ट VF7. कौन सा मॉडल है, क्या रेंज देती है, क्या परफॉर्मेंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मुझको किए थे इस गाड़ी को लेकर. तो चलो आज इसका एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं, इसके ओनर आपको देंगे. सो अगर आप विनफास्ट की VF7 खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखना. पसंद आने से लाइक करना, हमें सब्सक्राइब करना और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरों तक शेयर करना सो दैट इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे. बहुत ज्यादा धूप हो रही है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट गोइंग. All right, so please sir, welcome to the channel. हेलो निखिल भाई. Thank you so much. Please introduce yourself to the audience and tell them about this car. तो मेरा नाम इंद्रजीत गुप्ता है. सो करंटली आई एम ड्राइविंग द VF7 ऑल व्हील ड्राइव. इसको मैंने डिलीवरी लिया था 19th ऑफ जनवरी 2026 एंड अब तक ये अप्रोक्सीमेटली 4200 किलोमीटर चल चुकी है. 4200 किलोमीटर्स 2 महीने के अंदर. क्या हम बोल सकते हैं इसको एक जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू? ज्यादातर हाईवे पे चलाते हैं, सिटी पे चलाते हैं? मेरी मिक्स रहती है, मिक्स ड्राइविंग रहती है. सो सिटी एंड हाईवे बोथ एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करेंगे. एक सर्विस शायद आपने ऑलरेडी इस गाड़ी की करा ली है, तो सर्विस एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे. क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सब कुछ बताएंगे. बट यहाँ नहीं, गाड़ी के अंदर, बिकॉज धूप बहुत कड़ी हो रही है. तो साथ ही साथ चलो आपको एक बोनस भी दे देते हैं कि इसी गाड़ी पर हम एक रेंज टेस्ट भी करेंगे, बिकॉज रेंज को लेकर कुछ एक कंप्लेंट्स इनकी है. तो इस वीडियो के एंड पे आपको रेंज के बारे में बताएंगे, बट एक रेंज टेस्ट की वीडियो अलग से करेंगे, उसके लिए भी आप बने रहो. तो चलो सर. सो गाइज, अब हम आके बैठ गए हैं इस ब्यूटीफुल से कार के अंदर में. एक तीर से 2 शिकार कैसे करेंगे आपको पहले ही बता देते हैं कि हम एक ओनरशिप रिव्यू तो इंद्रजीत के संग करेंगे ही, साथ ही साथ एक रेंज टेस्ट करने वाले हैं. हमने 94 पर अपने कार को जो है वो स्टार्ट किया पॉइंट ए से. इनफैक्ट ट्रिप बी को भी हमने 0 कर दिया था. तो हम एक अप्रोक्सीमेटली कितने 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर्स तक विल बी कवरिंग टुडे. 100 किलोमीटर तक हम एक सफर करेंगे. और ये बिल्कुल इनको फ्री हैंड है, जैसे ये जनरली चलाते हैं वो वैसे ही चलाएंगे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम रेंज की बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली बता भी देंगे कि कितनी रेंज आप स्काई इन्फिनिटी से एक्सपेक्ट करते हो. इंद्रजीत, सबसे पहले would you like to tell the people that why did you choose the VinFast VF7, और इसके साथ साथ और कौन सी कार चलाते हो या कौन सी कार कंसिडर कर रहे थे? सो विनफास्ट जब मैं कंसिडर कर रहा था, इसके अलावा एक कंसिडर्ड क्रेटा, मेरा ये सेकंड EV है, फर्स्ट बीइंग क्रेटा इलेक्ट्रिक टॉप मॉडल. सो इसको जब मैं कंसिडर कर रहा था, देयर वर अदर कार्स जो मैंने चेक किया था, और मोर और लेस जितने भी व्हीकल्स अवेलेबल थे मार्केट में, आई ट्राइड ईच एंड एवरी व्हीकल, बी इट महिंद्रा BE6, BE9, देन Kia Carens, then I talk about Atto 3. Very good. Creta was already there.
तो पहली ईवी क्रेटा ही थी, राइट? पहली क्रेटा थी। वहां से बताइए कि कितनी चलती है और क्यों सोचा ईवी खरीदेंगे? सो जनरली मेरे घर में जितने भी कार्स है अप्रोक्सीमेटली वो 25,000 पर ईयर तो चली जाता है। इतनी कैसे चल जाते हैं? मतलब व्हाट लाइन ऑफ वर्क आर यू इन? So we are into real estate and we own a manufacturing of bakery. Okay, nice. So because of our work, we need to travel intensively. So डेली कितने किलोमीटर? daily approximately 150-160 kilometers. तो हर रोज चलाते हो? Yes. तो अभी प्रेजेंटली बिकॉज वी आर सिटिंग इन द VF7. अभी जैसे we are going towards the road जो मेरे फैक्ट्री भी पास में आता है. Okay. That is 65 kilometers away from here. मेरे घर से. So अगर मैं बस फैक्ट्री आना जाना करूँ तो 130 तो ऐसे ही हो जाता है. करेक्ट. सो काफी गाड़ी चलती है और VF7 आप जब खरीद रहे थे तो आपने बहुत सारी अदर कार्स को कंसिडर किया बिकॉज ऑलरेडी यू आर ओनिंग अ क्रेटा. मैंने इनफैक्ट वोल्वो को भी कंसिडर किया था जो EX30 आई कंसिडर दैट आल्सो. उसके लिए मैंने वेट भी किया काफी. देन व्हाई द VF7? बिकॉज ऑफ द स्पेस. सो द स्पेस ऑफ दिस कार इज यस मच बेटर. एंड व्हाई डू यू नीड सो मच स्पेस? बिकॉज जनरली जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो फैमिलीज रहते हैं एंड बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं जिनके साथ जाना होता है. और ये कार में स्पेस काफी अच्छा था. द गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स दैट आई गेट इज कोई भी पीछे बैठता है सच अ स्पेशियस कार. गॉट इट. एंड किसी को भी वो बैठने के बाद ही वो फील समझ में आ जाता है कि वी आर सिटिंग इन अ वेरी गुड कार. प्लस आई सी दैट दिस इज द स्काई इन्फिनिटी. यस. सो व्हाट अबाउट दिस मून रूफ? सबसे पहले हम यही बात करते हैं, लोगों को जो कंसेप्शन जो है इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि ये मून रूफ क्योंकि खुलती नहीं है, ना ही कोई मोटराइज्ड कर्टन है, तो कितनी गर्म होती है या फिर गर्म नहीं होती? ये गर्म तो नहीं होता है बट फिर भी मैंने कर्टन इसको लगाया है बिकॉज जो लाइट है वो लाइट से बहुत प्रॉब्लम होता है. तो दिस इज टिंटेड, राइट? इसका जो टिंटेड उसके बाद भी मतलब जो प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए कंपनी ने कर्टन दिया है. सो ये कर्टन इंस्टॉल करने के बाद यू डोंट फील द हीट ओवर हियर. जैसा अभी भी AC 24 पे चल रहा है, फैन स्पीड एट 3, बट कंपैरेटिवली इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. इट इज आल्सो गिवन द फैक्ट दैट कि अभी वो पीक समर्स जो है हिट नहीं हुए हैं. तो वो जब होगा तब ऑफ कोर्स एक अलग से जब इनके संग एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे तब वो और भी बेटर बता पाएंगे कि कैसा रिस्पॉन्स जो है उस टाइम पर है. प्लस मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं फिल्म भी लगाया था. I can see you have used Garware. Yes. Right? Not a sponsored video, guys. However, since he did speak about it, मैंने सोचा कि अपनी एक वीडियो इंटीग्रेशन है वो थोड़ी देर बात करता. But it is about my friend Dinesh's company in Bangalore. Please watch this video. A quick message for all my viewers from Bengaluru. Guys, you have been asking me for a place in Bangalore who can do excellent PPF and ceramic work for you. Well, recently, one of my friend got his PPF done from a place called Moto Rhythm. I did my research and found out that these guys are not just genuine, but somehow they are giving the best rates in Bangalore at least. And especially they are offering a product, Pure Shield, which is an imported product from America, certified. So if you planning for a car detailing, I suggest, I'm giving you a number on your screen, an Instagram handle, check out their work, give them a call and get a quotation. You never know, you might just get the best rate, and if you take Evo Moto code along with you, up to 30% off from the market rates for sure. So go check it out for yourself, and I assure you they are not just genuine but great at what they do as well. So check it out and let me know on my next video's comment. तो ये दिमाग में आया कभी भी कि नई कंपनी है, and if it came, how did you like get over that fact? What made you get that confidence on VinFast as a company? जैसे बाकी लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन हुआ रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसे रहेंगे. बट मैंने अपना रिसर्च किया था एंड देन आई गॉट टू नो कि ये विन ग्रुप का ही पार्ट है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ वियतनाम. यस. एंड वियतनाम में ये कार काफी पॉपुलर और काफी ही ज्यादा एक्सेप्टेड कार था. करेक्ट. तो जब इसका मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था, आई कंफर्टेबली फील आ रही है. टेस्ट ड्राइव मैंने 2-3 बार लिए थे. VF6 के लिए, VF7 के मैंने 2 बार लिए थे. सो बहुत सारे टेस्ट ड्राइव्स लेने के बाद जब फ्रैंकली मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई कैन टेक दिस कार, तभी मैं आई वेंट अहेड विद इट. प्लस कंपनी 3 साल का फ्री सर्विस दे रहा था, फ्री चार्जिंग फैसिलिटी दे रहा था. आई हर्ड कि 8 साल या 7 साल की फ्री सर्विस मिल रही थी, नहीं कुछ इनिशियली? फ्री सर्विस जो है दैट इज फॉर 3 years और कंपनी वारंटी दे रहा है. ओके.
कंपनी वारंटी दे रहा है और फॉर 8 years. सो 3 years तक फ्री सर्विस. जनरली क्या होता है गाइज, आपको अगर एक पर्सपेक्टिव समझाएं, हमें जनरली 3 सर्विस फ्री मिलती है. जो पहली सर्विस होती है वो महीने भर के अंदर हो जाती है. करेक्ट. सेकेंड वाली सर्विस 6 महीने और थर्ड सर्विस 1 साल के बाद हो जाती है. वो 3 सर्विस जो कहते हैं वो 3 साल नहीं बल्कि 1 साल की सर्विस होती है, जिसमें लेबर कॉस्ट आपका इसमें free दो होता है. दो चीज रहता है. जैसे क्रेटा का फ्री 3 सर्विस था. पहला 1000 किलोमीटर और 1 month whichever is earlier. Second is 6 months or 10,000 kilometer whichever is earlier. And third being 20,000 or 1 year whichever is earlier. तो मतलब भाई 1 साल में आपकी तीनों सर्विस खत्म. हाँ. बट ये 3 साल के दे रहे हैं. मतलब 3 देखा साल जाए के तो दे रहे 9 सर्विस या फिर एटलीस्ट इनका जो सर्विस पैरामीटर है, फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर्स दिल बी 1 सर्विस. 1 सर्विस. एंड देयर इज नो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, वैसा कुछ नहीं. नहीं वैसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. तो आप तो अच्छे से आराम से 3 साल में, मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं तो 7-8 सर्विस आप अब मुझे करवा लोगे. मैं 3 years तो मुझे बोले हैं. हाँ. अब ये मुझे नहीं पता कि वो कब तक मुझे फ्री सर्विस देते रहेंगे. करेक्ट. सो दैट्स ग्रेट. कंपनी के ऊपर मैं भी यही समझता हूं कि विनफास्ट एज अ कंपनी दे आर शोइंग ग्रेट इंटेंट Yes, इन इंडिया. absolutely. व्हेन दे लॉन्च दिस प्रोडक्ट, दे लॉन्च्ड इट एट अ वेरी गुड प्राइस. सो Yes. जब ऑफर्स की बात आती है, हाउ मच डिड यू बाय दिस कार फॉर? बिकॉज अभी भी कुछ ना कुछ ऑफर्स चल रहे हैं. तो क्या एक शोरूम था और क्या ऑफर आपको इस कार में मिला था? मुझे एक शोरूम पे 75,000 का डिस्काउंट मिला था उस टाइम पे. कंपैरेटिवली मैंने क्या किया था, दिसंबर में आई बुक दिस कार. हाँ. उस टाइम पे 21,000 वाज द बुकिंग अमाउंट. Right. एंड कंपनी गेव मी ऑफर कि आप 21,000 देके बुक कर सकते हैं. करेक्ट. इफ यू डोंट लाइक द कार, ये 21,000 आपके रिफंड हो जाएंगे. राइट. तो वो एंजाइटी ही वो खत्म कर दी थी कि बुक करने के बाद मुझे अमाउंट मेरा और रिफंड उस मिलेगा वक्त कि नहीं मिलेगा. 31 दिसंबर के पहले अपना एक शोरूम वैल्यू भी इस कार का कम था. अभी yes. वो ज्यादा हो गई है. यस यस यस. बट अभी वो क्या ना, एक्सचेंज बोनस वगैरह कुछ ऑफर दे रहे हैं 2 लाख कुछ का. तो मोरलेस बात वही हो जा रही है. कार की जो प्राइस है, तो आपको टोटल ऑन रोड कितनी पड़ी थी? मुझे इसकी चार्जिंग लेके जो टोटल कॉस्ट पड़ा था, दैट वाज क्लोज टू 26 lakhs. यू मीन द चार्जर लेकर? यस यस. तो चार्जर आपने कहाँ से लिया? चार्जर विनफास्ट का ही जो चार्जर था 7.2 किलो. कितने का पड़ा आपको? वो था 50,000 का. देखो गाइज, ये मैं सबको बोलता हूँ और ये मैं जेन्युइनली बोलता हूँ. यू गो टू द कंपनी, यू बाय देयर चार्जर, बट इज नॉट रियली देयर चार्जर. वो भी कोई एक थर्ड पार्टी से ही हाँ. सोर्स कर रहे हैं. सो थर्ड पार्टी नाम का थर्ड पार्टी नहीं होता. दीज आर सर्टिफाइड चार्जेस. कुछ एक चार्जेस के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. प्लस इंश्योरेंस कहाँ से लिया था? इंश्योरेंस मैंने बाहर से लिया था. किससे? मेरा इंश्योरेंस है HDFC का. फैंटास्टिक. तो इन्होंने एक महंगा बट एक रिनाउंड ब्रांडेड इंश्योरेंस के साथ गए, विच आई एम श्योर वो भी सस्ता ही पड़ा होगा. हाँ, वो भी सस्ता था डीलरशिप के कंपैरिजन. एंड HDFC Ergo is like one of the best. Yes, yes. But still, I always recommend, you can either go with Acco, which I feel is a very good insurance at a very good price. Link is there. तो चलो कुछ एक परफॉर्मेंस रिलेटेड बात करते हैं. सबसे पहले, this is an all-wheel drive. Yes, all-wheel drive. What was your first reaction when you actually hit the pedal on this car? Frankly speaking, ये मेरे BMW 330 Li से भी ज़्यादा फास्ट है. And comparatively at the price point that I'm getting, Yeah. so I was very happy, and it was a very value for money car, which I thought. What kind of a driver you are? Are you like an enthusiastic? Yes, yes. So you like to, when you're on the highway, आप generally 100 पर रहते हो on an average? 120 plus. 120 plus. As long as the driving, I mean the speed permissible limits Yes, जो भी yes, होता है yes. उसके अंडर ही रहते हो. ये बताना जरूरी है गाइस, क्योंकि बहुत लोग Correct. होते हैं जो लोग एक्स्ट्रावेगेंटली अपने कार के पोटेंशियल को, सो कॉल्ड पोटेंशियल को टेस्ट करते हैं अंडर नॉट टेस्ट कंडीशंस. तो वो ना करे. बी सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली. सिटी में if I have to drive the car, तो मैं वो 60 के ऊपर जाता भी नहीं हूँ, बिकॉज हर जगह पे. कहाँ से जाओगे? हाँ. सो परफॉर्मेंस इस कार की काफी ही अच्छी है. आई हैव टेस्टेड दिस कार एट वेरियस स्पीड्स. Yes, I have tried it at 120, 130, 140, and I try to evaluate कि इस पर्टिकुलर स्पीड पे कार कैसी परफॉर्म कर रही है. Did you even try at lower speeds? Yes, lower speeds पे भी. Okay. Lower speeds पे भी. Starting from 80 to 170, I have tried this car. Even at 170. 170. How about the stability? Stability is perfectly And fine. this is a 2-ton car. Yes, yes, yes. It's a heavy car. 2.5 ton. हाँ. It's a heavy car. It's a heavy car. But आपको वो फील नहीं होगा. रीजन बीइंग बिहाइंड कि इसकी जो स्टीयरिंग है इतनी कंफर्टेबल है, एंड इसका जो टर्निंग रेडियस है इतना अच्छा है दैट आपको इसकी हेवीनेस फील भी नहीं होगी. Busy city like कोलकाता एंड स्पेशली हावड़ा जहाँ पे आप रहते हैं, how is the practicality of this car?
turning radius is absolutely amazing. So if in terms of city driving, if you say, ये कार काफी अच्छी है. And what about the size of the car? It is 4.5 meter, right? 4.5 meter, yes. It is as big as a Harrier. Yes, Harrier से थोड़ा सा साइज पे कम है. मतलब ज्यादा नहीं, वो 46 ये 45 ऐसा ही है, बट इट इज अ बिग कार. दिखने में नहीं लगती है, दिखने में नहीं लगती है बिकॉज इसकी जो हाइट है कंपैरेटिवली हैरियर से कम है. तो ऑल्दो ये स्पोर्टी एसयूवी आप इसको कह सकते हैं, राइट, बट फिर इसकी हाइट कम होने के कारण ये समझ में नहीं आती है. करेक्ट. But you do get the pushback Yes, on your seat. absolutely, What do absolutely. people who sit in the car with you, उनका first reaction क्या होता है? लोगों का तो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस थे इसको लेके. जब भी मैंने फर्स्ट टाइम कार को रोड्स पे निकाला तो लोग ने ये बोला कि आपने इसको क्या इंपोर्ट किया है. मतलब ये कौन सी कंपनी की कार है, अरे देख के तो बहुत महंगी लग रही है, 50-60 lakhs की तो होगी. तो बिकॉज पीपल वर नॉट फेमिलियर अबाउट द कंपनी, अबाउट द कार. करेक्ट. तो ये सारे रिएक्शंस थे. तो फिर धीरे धीरे जब मैंने उनको कहा तो दे से अरे नहीं ये तो काफी अच्छी कार है. जब मैंने उनको कहा कि ये प्राइस पॉइंट है तो दे सेड ओके नहीं, दे कैन कंसीडर. एंड जिसने भी ये व्हीकल को टेस्ट ड्राइव किया है, दे हैव एक्चुअली गॉन बैक एंड टेकन अ टेस्ट ड्राइव ऑफ इट. अच्छा, ये क्वेश्चन क्योंकि मैं पूछना भूल गया था इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ बीच में. सो अबाउट हेडलाइट परफॉर्मेंस. सो आप बताओ इंद्रजीत भाई, हाउ इज द हेडलाइट परफॉर्मेंस ऑफ द VF7? नॉर्मल सिटी में भी जब चलाते हो, नॉर्मल सिटी के हिसाब से तो काफी अच्छा है, बट हाईवे पे मैंने उसको भी टेस्ट किया नहीं है. क्या लगता है कैसा होगा सिटी में? जैसा देख रहे हो उस हिसाब से अगर एस्टिमेट लगाओ तो मेरे को लग रहा है इन जनरल ईवी का थोड़ा कमी रहता है. हाँ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी थोड़ा कमी रहेगा. सो ये अनफॉर्चुनेट है, बट अगर आपका हेडलाइट कम है, जैसे कि मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स जो है अपनी गाड़ी में लगाई हैं, आप भी देख सकते हो, अगर लगा सको तो लगवा लो. कंटिन्यूइंग विद द परफॉर्मेंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के डेट पर आ रहा है क्योंकि भारी गाड़ी है, इसका टायर परफॉर्मेंस कैसा है? हाउ इज द टायर परफॉर्मेंस? कितने जल्दी आपको लगता है कि ये वॉर्न आउट हो रहे हैं या फिर कितने किलोमीटर चल सकते हैं? अभी तक तो फ्रैंकली मैंने उसको टेस्ट किया नहीं है, बट जब भी आई हैव ट्राइड कि मैं उसको हाई स्पीड पे चलाता हूँ, आई गेट अ स्मेल. जैसे 150-160 के आसपास में चलता है तो वो टायर का स्मेल मुझे फील होता है. केबिन के अंदर की उतरने केबिन के के बाद? अंदर, केबिन के अंदर भी, ओके, केबिन के अंदर भी. जबकि मेरा एयर सर्कुलेशन जो रहता है हाँ, वो इंडोर ही रहता है. इंडोर ही रहता है उसके Indoor रहता है, बावजूद उसके भी. बावजूद भी वी विल सी दैट. हाँ, अभी हम काफी हाँ, देखो. डिसेंट स्पीड पर हैं, काफी देखो. डिसेंट स्पीड पर हैं. आप देखो, अब थोड़े देर बाद विल फील दैट. I cannot tell you at what speed were we on, but at whatever speed that we were on, besides the thrill, I did not feel unsafe or यस. disbalanced. कि ऐसा नहीं लगा कि बेकाबू या फिर अनटेम्ड हो गई है गाड़ी या फिर आउट ऑफ कंट्रोल कुछ चली नहीं. जाएगी, कुछ काफी भी नहीं. कंट्रोल में रहती है. बहुत अमेजिंग यस. रोड ग्रिप जिसको कहते हैं इस कार की थी. सो एक बार हम लोग वापस से कंपनी के ऊपर चलते हैं. एक क्वेश्चन जो था जो मैं पूछना चाहता था, मिस कर गया. When you bought this car, तब तक बायबैक ऑफर नहीं आया था, नहीं आया था. बट अभी वो बायबैक ऑफर दे रहे हैं. इज दैट एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो? नो, अभी भी मेरी कंपनी से ही डिस्कशन चल रहा है कि आप मुझे उससे बाईबैक के प्रोग्राम में आप एनरोल कर लो. ओके, सो अभी भी वो डिस्कशन चल ही रहा है, अभी तक हुआ नहीं है. तो पीपल हु आर बाइंग द कार राइट नाउ आर गेटिंग एनरोल्ड बाय डिफॉल्ट इनटू द बायबैक प्रोग्राम. जिन्होंने पहले खरीदी थी उनको क्या कुछ पैसे देने पड़ेंगे उस बायबैक में एनरोल करने के लिए? अभी तक वो हुआ नहीं है. आई एम ट्राइंग इट कि वो बाईबैक के प्लान में मेरे को ऐसे ही इंक्लूड कर दे. तो इनके अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं. तो दे सेड कि आफ्टर 31st of March जैसे इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, उसके बाद दे कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट. एक टेक्निकल क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ. यू ड्राइव अ क्रेटा, उस पे लाइफ टाइम वारंटी नहीं आती है. नहीं. यू ड्राइव नाउ VF7, दोनों पे लाइफ टाइम वारंटी नहीं आती है. दोनों ही जब आपने खरीदी, दोनों ही टाइम पर ऐसे कंपटीशन था जहां पर लाइफ टाइम वारंटी आपको मिल रही थी बैटरी पैक पे. तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? मेरे लिए द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. ओके, सो दैट्स व्हाई मतलब मेरा फर्स्ट कंसर्न ये नहीं था कि मेरे को वारंटी चाहिए, लाइफ टाइम वारंटी जिस जो कार या जो कंपनी दे रहा है मैं उसके Right. पीछे जाऊं. मेरा ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर दैट आई वांट अ गुड ड्राइविंग कार जिसको मैं 10 साल चला. 10 साल बाद क्या होगा उसको देखेंगे. that's also a very good way to go about with it because टेक्नोलॉजी इतने रैपिडली इवॉल्व करेगी कि 3-4-5 साल में आपको ये गाड़ी जो आज के डेट पे लग रही है यार क्या टेक लोडेड फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाएगी. feel वो होने लग हो गई. राइट. ऑल्सो अबाउट द प्रैक्टिकलिटी,
ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है इस कार की? ग्राउंड क्लियर 190 mm है. इफ आई टॉक अबाउट द अदर कार्स जो हैरियर है या मीई 6 है, उनकी 200 है. बट मेरे को फील नहीं हुआ कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं है. 190 पे स्टिल इट्स बेटर. मतलब बड़े बम्पर्स या स्पीड ब्रेकर्स पर इजीली निकल जाती है इजीली कि निकल जाता है. टेढ़ा करके निकालना इजीली पड़ता है? सीधा ही निकल जाता है. सीधा निकल जाता सीधा है निकल इवन विद पीपल सिटिंग इन द कार? यस, इवन विद पीपल सिटिंग इनसाइड द कार. दैट्स गुड. इस गाड़ी का जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हिच इज आल्सो कनेक्टेड टू द परफॉर्मेंस का एडास का रिस्पांस कैसा है? एडस का रिस्पांस काफी अच्छा है. आप कितना फ्रीक्वेंटली उसे यूज करते हो? कंपैरेटिवली मैं तो फिर भी बहुत कम यूज करता हूँ. बट मेनी टाइम्स जब ड्राइव करते हैं आई डोंट फील लाइक कि मैं खुद चलाऊं. आई वांट कि कार ही सब कुछ मैनेज कर ले. तो उस हिसाब से जब मैं उसको यूज करता हूँ स्पेशली ऑन जो लिमिटेड स्पीड वाले जो रोड्स रहते हैं उसमें एडास काफी अच्छा यूजफुल है. यूजफुल है. अच्छा, अभी क्रेटा ज्यादा चलाते हो कि ये ज्यादा चलाते हो? ये ज्यादा चलाते हैं. एनी पर्टिकुलर रीजन ये ज्यादा चलाने का? नई गाड़ी है, उसका थोड़ा सा अपना चार्म होता है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका बेटर है? ये थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है और मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार पसंद है, तो इसको मैं ड्राइव ज्यादा करता हूँ. सबसे पहली चीज जो एक डिफरेंस लगती है जब हम टेक की बात करते हैं कि या तो इसमें टेक है और या तो कुछ एक टेक नहीं है. सबसे पहला जो इसमें एमआईडी नहीं है, वो उससे अडेप्ट होने में कितना समय लगा और एक सिंगल स्क्रीन को यूज करने में कितना समय लगा? बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा. फ्रैंकली स्पीकिंग, वो रहे ना रहे, इट डिडंट मैटर टू मी. एचयूडी इसमें अच्छा मिल जाता है. एचयूडी अच्छा मिल जाता है. And ये जो सामने में स्क्रीन है इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है. ये भी काफी अच्छा है. प्लस यू सेइंग द स्टीयरिंग रिस्पांस इज वेरी, छोटी सी स्टीयरिंग दी गई है. छोटी सी स्टीयरिंग है कंपैरेटिवली. जैसे क्रेटा की थोड़ी सी बड़ी है, इसकी बहुत छोटी है, तो ये काफी कंफर्टेबल हो जाता है. और एचयूडी में भी होपफुली इट इज कैप्चरिंग. आई एम नॉट टू श्योर इट इज कैप्चरिंग इन द कैमरा. आई डोंट नो. रंजीत भाई, you said that you have roughly 10 cars Yes. in your house because of a big family. Big family, yes. So which is your go-to car? So my go-to car is VF7. This car. This car. And comparatively, I prefer this over BMW because of the efficiency. एक तो fuel की Of efficiency course. much better है Of course. इसमें. Plus इस BMW से भी ज़्यादा fast है ये. And how is the service experience? How do you generally charge this car? This is an LFP battery pack. Yes, LFP battery इसको what are your charging habits and charging patterns? कैसे यूज करते हो? pack. जब भी ये 30-40 के आसपास में आ जाता है, I do it till 100. और कितना समय लगता है उसमें एक दिन? Approximately 20 hours के आसपास लग जाता 20 hours के आसपास लगता है. तो तब उस बीच में दूसरी गाड़ियां जो है वो यूज हो जाती हैं. है. इसको मैं क्या करता हूँ, रात में चार्ज लगा देता हूँ. जैसे कंपैरेटिवली ऑफिस से या कहीं से भी मैं वापस Right. आता हूँ 7 से 8 बजे मैं इसको चार्ज में लगा देता Right. हूँ. एंड नेक्स्ट डे 10 बजे के आसपास निकलना रहता है, तो 14 आवर्स में जितना चार्ज होता है मैं उसको यूज करता हूँ. फिर नेक्स्ट डे उसको वापस से चार्ज करता हूँ. देखिए, इट्स जस्ट शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंद्रजीत भाई के संग भी मैं कर रहा हूँ, आपके संग भी कर रहा हूँ. वो है कि LFP बैटरी पैक को आप कोशिश करो कि 25 to 30 तक लेकर आओ ओके. और फिर उसको जो है वो 100% ही आप जो है वो चार्ज करो. देखो, जस्ट नाउ द सस्पेंशंस वाज सो गुड एंड बहुत यू नो द बम्प वाज वेरी हैवी, यस. बट बिल्कुल पता बिल्कुल नहीं नहीं चला. समझ में। बहुत स्मूथ था ये. हाँ, तो हमेशा कोशिश करो कि हमेशा 100 करो और अराउंड 30% से 100 करो. उसके लिए ऑफ कोर्स 7.2 किलोवाट चार्जर इज एन एब्सोल्यूट मस्ट. तो होपफुली आप वो जल्दी इंस्टॉल कर लोगे. लेट मी आस्क यू, व्हाट आर द कॉन्स इन दिस कार? कॉन्स का अगर मैं बोलूँ तो कंपैरेटिवली जो इंटीरियर के जो ब्लैक टच है, जो हार्ड टच है, वो थोड़े और बेटर हो सकते थे. ओके. कि इसमें थोड़ा सा और प्रीमियमनेस ऐड किया जा सकता था, ओके. जो कि अभी इसमें मिसिंग है. बाहर से अगर देखिए तो कार्स में बहुत गैप है, राइट. तो जिसपे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत जल्दी जाके बैठ जाता है. हाँ, ओके. कंपैरेटिवली उसको क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट प्लस इट्स अ ब्लैक कार. प्लस इट्स अ ब्लैक कार. आपने पीपीएफ कराया? मैंने पीपीएफ कराया है बिकॉज दैट्स अ मस्ट. हाँ. क्योंकि कंपैरेटिवली ब्लैक कार था तो वो बबल्स दिखते ही दिखते हैं, स्वेल मार्क्स और ये सब दिखने लगते हैं. प्लस आपने बोला कुछ एक फिट फिनिश का भी. यस, फिट और फिनिश का भी थोड़ा इशू है. तो ये जब पीडीआई की थी आपने तब इसको नोटिस नहीं किया था या पीडीआई नहीं की थी? पीडीआई मैंने नहीं किया था, फ्रैंकली Okay. स्पीकिंग मैंने पीडीआई नहीं किया था. ओके. जनरली पीडीआई इज अ गुड यस. idea given these days, but of course it also depends a lot कि आपके पास कितना समय है नहीं है. अगर आप कैलकाटा से हो, अगर आप चाहते हो कि पीडीआई करवाना हो
you can reach out to me. I can get that done for you as well. Myself or one of my friends can do that for you. Okay, so continuing about the cons, I understand थोड़ा बहुत fit finish and वगैरह आपको issue है. Service कैसी है, मतलब how is the service network of VinFast if somebody is planning to buy? अभी तो फिलहाल एक ही सर्विस सेंटर है जो उनका पिकनिक गार्डन के पास में है. Right. कंपनी अलग अलग जगह पे ये छोटे छोटे स्टेशन टाइप के सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक फुल्ली एक्टिव नहीं हुए. एक फरशा रोड के पास में ही है Right. जो कि अभी तक फुल्ली फंक्शनल हुआ नहीं है. Okay. बट कंपैरेटिवली नेक्स्ट 2 मंथ्स वो लोग कर देंगे. तो छोटे छोटे इश्यूज अगर रहते हैं तो वहां से मैं करवा सकता हूँ, और कोई अगर मेजर इशू हुआ तो फिर मेरे को पिकनिक गार्डन वाले सर्विस So they are actually getting more service centers into network, मतलब जो impaneled करेक्ट. सर्विस सेंटर्स जो है. चलो वो अच्छा है. एज आई सेड, इंटेंशन इज वेरी गुड. जो क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था कि एक ऑल व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस कार से आप क्या रेंज निकालते हो सिटी में और हाईवे में, तो पहले आप ये बताइए कंपनी ने कितना क्लेम किया था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, और फिर बताइए सिटी में क्या मिल रही है, हाईवे में क्या मिल रही है. कंपनी तो 510 क्लेम किया था. जनरली इनकी जो रेयर व्हील ड्राइव है उस पे थोड़ा ज़्यादा था, कम क्लोज टू अबाउट 532 के आसपास का था. बीइंग दिस एन ऑल व्हील ड्राइव, तो इसका कंपनी ने मुझे पहले ही कहा था कि कम रहेगा, 510 के आसपास रहेगा. बट सिटी में करेंटली अभी जो मेरे को मिल रहा है दैट इज क्लोज टू अबाउट 320, 330, 340 के आसपास का. और ये सिटी रेंज पे आप किस स्पीड पे चलाते हो जनरली? 50-60 पे ओके. चलाते हैं. और किस मोड पे चलाते हो इसको? नॉर्मल, इको मोड. नॉर्मल एंड इको मोड. और एसी हमेशा ऑब्वियसली ऑन ही रहता है. एंड व्हाट अबाउट हाईवे? हाईवे पे डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पीड आई एम ट्रैवलिंग. सपोज अगर मैं इसको 100 to 120 के बीच में अगर चलाता हूँ तो आई गेट अ रेंज ऑफ 320, 330. ओके. अगर वही स्पीड को मैं 80 कर दूँ तो 400, 440 तक भी आता है. ओके, वेरी गुड. एंड अगर ये 120 अबव जाता है लाइक 130, 140, 150 के रेंज में, तो जो स्पीड मतलब जो रेंज है दैट इज 200 to 260 के आसपास का रेंज ड्रॉप होता है. So are you dissatisfied with the range or you expected being a performance car? Honestly, एकदम जो है वो. Frankly speaking, I was expecting much better range. Okay. At least I was expecting कि अगर ये 400 नहीं भी दे तो at least 370, 380 दे. Got it. तो इसके वजह से कोई रेंज एंजाइटी? फिलहाल तो है रेंज एंजाइटी है. तो अगर मेरे को लॉन्ग ट्रिप अगर लेना रहता है तो मैं इसको नहीं लेके जाता हूँ. आई प्रेफर क्रेटा बिकॉज अभी मेरे को उसमें रेंज एंजाइटी नहीं मिलती है. वो तो हम क्रेटा वाली वीडियो पे आपसे पूछेंगे ही. बट देखो, एक परफॉर्मेंस कार खरीदो और उसको फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं चलाओ तो फिर गाड़ी खरीद के फायदा ही क्या है? करेक्ट. बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आप 80 पे क्यों नहीं चला रहे हो जब आपको 400 की रेंज मिल रही है, आपको क्यों चलाना है 100 पे? करेक्ट. तो उस पर क्या कहना है कि क्यों चला रहे हो 100 पर जब 80 पर आपको अच्छी रेंज मिल रही है? मैं वही कहता हूँ, जैसे अगर 121, 120 के स्पीड पे ही चलाता हूँ, 300 का रेंज मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद इट. यू आर हैप्पी विद दैट. और प्लस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या थॉट है? यू हैव बीन ड्राइविंग इट फॉर ऑलमोस्ट मिलाकर 30,000. The anxiety also which I'm getting is also maybe because of the infrastructure, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं बाहर लेके जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे चार्जेस नहीं मिलेंगे. वैसे चार्जर्स का अगर डिस्कशन कर ही रहे हैं तो जैसे मैंने तो डिस्काउंट लिया था. जैसे कंपनी ने मुझे 2 ऑप्शन दिया था, either I take a discount of 75,000, either I take free charging option. बट मैंने डिस्काउंट के लिए अवेल किया था. बट सरप्राइजिंगली मुझे फ्री चार्जिंग मिल रहा है ऑन द ऐप, ऑन द लिस्टेड चार्जिंग स्टेशन, जो कि फिर भी फ्री चार्जिंग मिल रही है. कमाल है. एंड वन ऑफ द चार्जिंग जस्ट मेरे ऑफिस के पास में है, तो मेरे लिए तो इट्स अ प्रीटी गुड थिंग. सो दिस इज अमेजिंग. चलो कुछ देर गाड़ी चलाते, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ओनरशिप रिव्यू एज वेल एज एक रेंज टेस्ट होने वाली है. तो इनसे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए. आई होप आपको वीडियो पे तक अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर से छोड़ देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग ओनरशिप रिव्यूज एंड रियल लाइफ प्रैक्टिकल ओनरशिप रिव्यूज आपके लिए मैं लेकर आता हूँ जो आपको गाड़ी खरीदने में हेल्प करेगी. फिलहाल गाड़ी चलाते हैं, एंजॉय करते हैं. 118 की स्पीड पर ऑलरेडी हम उठ चुके हैं और पता ही नहीं चल रहा है. आप ये देखो, और ये स्टेबल भी कितनी है. ओके गाइस, सो अब जो है मैं इस कार को चला रहा हूं और आपको बता दूंगा कि एक अलग से रेंज टेस्ट की वीडियो बनेगी जहां पर मैं अपनी ड्राइव एक्सपीरियंस और रेंज टेस्ट आपके संग अलग से उस वीडियो में शेयर करूंगा.
बट फिलहाल हम जब 48.5 किलोमीटर चला के आए थे, इंद्रजीत भाई के साथ में उन्होंने चलाया था, तो 17% यूज करने के बाद या 18% यूज करने के बाद 48.5 चली, तो ऑलमोस्ट 280 की रेंज ही मिली। जहां पर आप ही बताओ कि आपने किस तरह से कार को जो है वो चलाया। सो मैं हेवी फूड ड्राइवर हूँ, सो जनरली आई वाज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 110 120 मे बी लिटिल ऑनवर्ड्स समटाइम्स। एंड मैक्स स्पीड जो गया था दैट वाज 175। एंड अब जब निक भाई चला रहे हैं तो ही इज कॉन्स्टेंटली क्रूजिंग इट एट अ स्पीड ऑफ 80। 79, 80, 81, दैट्स अबाउट इट। तो अब मुझे क्या रेंज मिल रही है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जो वीडियो के एंड में बताएंगे। प्लस आपको वो दूसरी वाली रेंज और ड्राइव टेस्ट में भी मिल जाएगा। इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में वो बताना चाहते तो बताए नहीं, कुछ बूट स्पेस के बारे में आप कह रहे थे। हाँ जी, जैसे कंपनी क्लेम करता है कि दे आर गेटिंग अ बूट स्पेस ऑफ 537 लीटर्स, जिसमें इट्स आल्सो इंक्लूड अ स्पेस जो कि ट्रे के नीचे है, बिलो द टूल ट्रे। टूल बॉक्स के लिए उन्होंने एक स्पेस दिया, उसको इंक्लूड करके है। बट अगर मैं उसको हटा देता हूँ तो फिर जो बूट स्पेस है वो थोड़ा क्लैम्प्ड है। ऑल्दो इट्स अ गुड स्पेसियस कार, तो डेफिनेटली पीपल वुड लव कि लॉन्ग ट्रिप्स पे जाए। Of course. बट जब लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे उनके पास लगेजेस भी होंगे, उसके लिए वो स्पेस कम है। दिस कार कैन ओनली अकोमोडेट लगेज ऑफ मैक्स टू मैक्स 3 people, नॉट मोर देन दैट। हाँ, सो द ओनली ड्रॉबैक विच आई फील कि इसमें जो स्पेस दिया हुआ फॉर बॉटल होल्डर्स, हाँ, दैट इज वेरी लेस। इसमें 1 लीटर के बॉटल स्पेस तो आ ही नहीं सकता। 1 लीटर के जो बॉटल है वो लाना वेरी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं छोटे बॉटल्स ही लेके जाता हूँ। हाँ, करेक्ट। मैं आपको बोलूं कि 2 गाड़ियों का नाम लो जो इसका बिल्कुल डायरेक्ट कंपटीशन है। वन वुड बी क्रेटा, अदर बीइंग BYD। क्रेटा, yes. How about Tata Harrier EV for this one, competition wise? आई थिंक दोनों के ऑडियंस अलग है, दोनों के ऑडियंस वेरी डिफरेंट है। करेक्ट, उस कार का पर्पस अलग है, इस कार का पर्पस अलग है। करेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लुक, द स्पेस एंड एवरीथिंग, परफॉर्मेंस। correct. Another thing that I enjoyed, guys, is the rear view. Okay, because जो center headrest जो है वो नीचे किया हुआ है, उसके वजह से रेयर व्यू की क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो मुझे मिल रही है। पीछे से क्या गाड़ी आ रही है नहीं, वो बहुत अच्छे से क्लियरली मुझे जो है वो दिख जा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। एनीथिंग एल्स विच यू थिंक कुड हैव बीन बेटर इन दिस कार? इसमें इसके सीट्स में मेमोरी सीट अगर होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। तो अभी मैनुअली है, ना ही वेलकम सीट्स हैं। ना ही वेलकम सीट्स है। हाँ। अगर वो रहता तो वो इस प्राइस पॉइंट में मेरे को लगा थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। नहीं, ये तो मैंने अपने रिव्यूज में भी बोला है कि देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो एक्सपेक्टेड था इसमें। मेमोरी सीट इज वन ऑफ देम, बिकॉज आई फील दैट मेमोरी पावर्ड सीट विदाउट मेमोरी फंक्शन, इससे अच्छा तो मैनुअली बेटर है। इसका जो बेस्ट मेरे को लगता है दैट इज द एयर कंडीशन सिस्टम। देखो, एसी देना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे जो टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है, अगर अच्छा एसी नहीं रहता तो भले जितना भी फीचर दे दे वो कहीं ना कहीं एक फॉल आ जाता है। करेक्ट, बट ओवरऑल अगर रेंज की बात करें, सो आई वुड से easily you can get 420 to 440 on this car with a light foot. And of course, if you're experimental, if you are enthusiastic, like how Indrajit had earlier explained, 300 भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो या तो परफॉर्मेंस निकाल लो या तो रेंज निकाल लो। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइक बटन को हिट कर दो, और इंद्रजीत भाई के लिए एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ना, बिकॉज उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो हमें अपना ओनरशिप रिव्यू दिया, सो दैट कि आपको आपके बाइंग डिसीजन में जो है वो हेल्प मिले। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस।